लोगों ने आयोग के गाइडलाइन के अनुसार 24 आवर्स और 48 आवर्स 72 आवर्स के जो गाइडलाइन थे वो फॉलो हम लोग के द्वारा हुआ है। डेली जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो भी रिपोर्ट होता है वह स्टेट को भी जा रहा है। हम लोग के एसएसटी एफएसटी भी आज से काम करना शुरू कर दिए हैं। लगभग 28 जगहों पर, लगभग क्या एग्जैक्ट 28 जगहों पर स्टैटिक सर्विलांस का जो टीम है उनके द्वारा जो है मतलब काम स्टार्ट हो गया है। और कोई भी सस्पिशियस चीज, कोई भी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का यदि कुछ कैश लेके जा रहे हैं तो उसकी जांच हो ही रही है। बाकी जिले में हम लोगों ने हर एक स्तर पर जितने भी लोग हैं मतदान से संबंधित डिटेल ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी है। सभी लोग अपने जो भी दायित्व है अवगत है उससे, और इलेक्शन का काम बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से और ईसीआई के गाइडलाइन के आलोक में संपन्न होगा। और अभी हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी जो है उन लोगों का ज्वाइनिंग आज हो गया है। उन लोगों ने वो लोग कल रात में यहाँ पर आए हैं और आज उनके साथ भी हम लोग का डिटेल मीटिंग हुआ है। उन्होंने भी जिला स्तर की तैयारियों को देखा है और वो काफी संतुष्ट हैं। उनके द्वारा भी जो उनका फोन नंबर, मिलने का समय, ये सब हम लोग मीडिया में दे रहे हैं। आज किसी को कोई भी आपत्ति है तो उनसे भी संवाद स्थापित हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में एसपी बेतिया साहब कुछ ब्रीफिंग देंगे आपको कि क्या क्या तैयारियां हैं। पूरे जिले में जो सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट है वो आप लोग देख रहे हो। हर एक जगह पे आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो एसएसटी कार्यरत हो गए हैं और एफएसटी तो आपको कार्यरत है ही। हर एक जगह पे सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट है और विभिन्न जगह पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। भारी से भारी मात्रा में जो शराब और जो एनडीपीएस का सब्सटेंस है उसको हम लोग आपको पकड़ रहे हैं। निरंतर उस पर कार्रवाई जारी है। जितने भी फरार अपराध कर्मी है उनको भी रात में छापेमारी करके गिरफ्तारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। और जितने भी चुनाव से संबंधित अगर जो भी आपको कैंडिडेट्स यहाँ पे आएंगे और अगर किसी के ऊपर वारंट निर्गत होगा तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने जो डिप्लॉयमेंट करना है पीसीआई के मैनुअल के अनुसार उसमें हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट विभिन्न आरोप के ऑफिसेज में कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव आने वाला है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से जो प्री पोल का जो प्रिपरेशन है उसको हम लोग निरंतर कर रहे हैं। और पोल डे के लिए भी आज से ही हम लोग अपना फोर्स डिप्लॉयमेंट किस अनुसार रहेगा और जो फोर्स की मांग है वो भी हम लोग ऊपर जो सीईओ सर है उनसे हम लोगों ने इस संबंध में जो पत्राचार है उसको हम लोगों ने कर दिया है। तो जैसे जैसे समय हमारा बीतता जाएगा आप लोगों को और जो जानकारी रहेगी जो हमारी तैयारी है उसके संबंध में हम लोग बताते हैं। धन्यवाद। एसपी साहब बघा कुछ आप ब्रीफ करें। बघा पुलिस जिला में कुल आपका 8 एसएसटी और 10 एफएसटी है। 10 एफएसटी 6 तारीख से कार्यरत है और जो 8 एसएसटी है वो आज से कार्यरत शुरू हो गया, काम शुरू कर दिया। हम लोग तो चेक भी किया तो काम कर रहे थे। मुझे बघा पुलिस जिला को 4 कंपनी मिली है सीएपीएफ और लगातार वो लोग पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन या रेड लगातार लोग कर रहे हैं। काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, काफ़ी मात्रा में शराब या गांजा भी बरामद हुआ है। तो हम आप लोगों को प्रत्येक दिन जो प्रेस ग्रुप बना हुआ है बघा का डेली आपको देते हैं, आप भी उससे होते हैं अवगत। और जितना ये वल्नरेबल जो हेमलेट है उसकी पहचान लगातार की जा रही है। जो पहचान की गई है, जो फैक्टर्स हैं उसकी कार्रवाई की जा रही है। जो क्रिटिकल बूथ है उसकी पहचान जितना हम लोग अब तक कर चुके हैं उस पर जो क्रिटिकल बूथ जिस कारण से बना है, जो फैक्टर वहाँ पर है जो चुनाव को बाधित कर सकते हैं, लगातार प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं। आने वाले हम लोग समय में भी और भी कोई इंफॉर्मेशन इनपुट मिलता है तो हम लोग वल्नरेबल हेमलेट या क्रिटिकल का जो संख्या वो बढ़ेगी और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। और संक्षेप में ये शांतिपूर्ण, भयमुक्त और उत्सव माहौल में चुनाव संपन्न हो, जैसा कि चुनाव आयोग का ये निर्देश है। लोग उस पर खड़े उतरेंगे
और काफी बल की कोई कमी नहीं, काफी संख्या में सीएपीएफ की बल आ रही है जो प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक बिल्डिंग का प्रतिनिधित्व की है। धन्यवाद। आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, 19 को नामांकन होगा कि नहीं? 19 को रविवार है। देखिए 19 को रविवार है। एनआई एक्ट एक होता है जिससे कि मतलब बैंकिंग हॉलीडे डिसाइड होता है। एनआई एक्ट के अनुसार जिन जिन डेज पे हॉलीडे है उस पे नॉमिनेशन नहीं होंगे, तो इस बार सिर्फ 19 का ही डेट ऐसा है कि उस दिन नॉमिनेशन नहीं होगा, रेस्ट सभी दिवसों पर नॉमिनेशन होगा। 20 को दीपावली है, लेकिन एनआई एक्ट के अंतर्गत वो हॉलीडे ना हो करके वो सरकार के आदेश से हॉलीडे हुआ, इसलिए उस दिन नामांकन हो सकता है और नामांकन होगा 20 को। इसमें कोई डाउट न रहे, आप लोग भी एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा इस बात को। और कोई डाउट, कोई सवाल नहीं है आप लोग का? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग इतना देर इंतजार किए। हमको बहुत अफसोस लग रहा था और इतना लंबा चौड़ा मीटिंग ऑब्जर्वर्स आपके साथ था, और फिर अभी फेस्टिवल दीपावली छठ का